नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गेल के बारे में। गेल आप सभी जानते हैं एक नेचुरल मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसमिशन कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी का एक अच्छा खासा एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए मैं आपको हमेशा न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बताता रहता हूँ क्योंकि देखिए आप हमेशा अपडेट रहे, यही मेरा मेन मकसद है। आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली मतलब करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट रहने के लिए आपको मेरे चैनल का जितने सारे वीडियोज़ आते हैं, तो उस वीडियो को फ़ॉलो करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा और साथ ही साथ आप बहुत अपडेट भी रहेंगे और आपका जो स्टॉक मार्केट में जो डर है, निवेश करने का जो डर है, वो डर भाग जाएँगे। क्योंकि मैं पहले जब स्टॉक मार्केट में आया था, तब मुझे भी डर लगना मतलब डर लगता था क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो जब से मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तब से मुझे डर डर का कोई माहौल ही नहीं रहा। क्योंकि स्टॉक के ऊपर जानकारी ज़्यादा ले चुका हूँ, तो इसलिए मतलब अभी भी ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ, तो इसीलिए उसका फ़ायदा मुझे मिलता है। इसीलिए आपको उतना टाइम नहीं है, इतना सारा चीज़ फाइंडिंग करने का, तो आप सिर्फ़ मेरे वीडियो देख लेना, तभी आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है, देखा जाए पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था वो करीबन-करीबन 132.80 था और आज का जो हाई हुआ वो 134.50 करीबन-करीबन 1% तक यहाँ पे आज के दिन अप ट्रेंड देखने को मिला, एक उछाल देखने को मिला। तो इसके पीछे कौन-सा वो रीज़न है, जिस रीज़न के चलते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त अप ट्रेंड देखने को मिला? उस रीज़न के बारे में यहाँ पे ज़रूर आपको डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दूँ गेल जो है वो एक्चुअली नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। एक्चुअली देखा जाए गेल भी एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्चुअली पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो देखा जाए ज़्यादातर हिस्सेदारी इसके गवर्नमेंट के पास ही इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो हमेशा मैं एक चीज़ आपको सिखा के आया हूँ कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कंपनी में अब जितने सारे न्यूज़ आते हैं, उस न्यूज़ को फ़ॉलो करिए। अगर वो कंपनी का जो कंपनी अच्छा खासा फ्यूचर में परफ़ॉर्मेंस देने वाला है, उसके ऊपर ही निवेश करिए, वो भी छोटा-मोटा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। तो इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं, जिसका कारण आज के दिन यहाँ पे इतना उछाल देखने को मिला। तो उस पॉइंट के ऊपर पहले चला जाता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं पिछले दिनों में एक्चुअली न्यूज़ आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब नाइट में यहाँ पे न्यूज़ आया था 9 पीएम तक। तो यहाँ पे जो बताया गया है गेल यहाँ पे देखिए गेल ने जो कंप्लीट किया है एक्विजिशन ऑफ यहाँ पे देखिए किसका एक्विजिशन किया है? यहाँ पे देखिए ओएनजीसी को एक्विजिशन किया है 26% स्टेक। तो गेल ने एक ज़बरदस्त अच्छा खासा यहाँ पे काम किया है। ऑब्वियसली देखिए कोई भी कंपनी को एक्विजिशन किया जाता है, तो उस कंपनी का शेयर होल्डर वो परसेंटेज ज़्यादा बन जाता है। यहाँ पे देखिए 26% एक्विजिशन किया है, वो किसको? ओएनजीसी को और पिछले दिनों में ओएनजीसी के ऊपर भी एक अच्छा खासा ज़बरदस्त वीडियो बना था, जो उसका जो डायरेक्टर था मतलब जो सीएमडी था, उसको चेंज किया गया दिया मतलब नया चेंज किया गया है और वो भी पहले एक भारतीय महिला उसका सीएमडी बना। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ओएनजीसी का स्टॉक, क्योंकि उसी के हाथ में सारे कुछ है। तो यहाँ पे मैं ओएनजीसी के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे गेल के बारे में बात करूँगा, क्योंकि गेल ने कंप्लीट कर चुके हैं, जितने सारे फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो कितना परसेंट स्टेक एक्वायर करेंगे? तो टोटली एक्विजिशन जो है वो 26% स्टेक। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ऑब्वियसली इस तरीके से न्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, कंपनी को और भी आगे ले जाने के लिए इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ को डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट ओनर गैस यूटिलिटी गेल, मतलब गैस यूटिलिटी जो गेल है, तो गेल कंपनी जो है गेल इंडिया लिमिटेड,
यहाँ पे देखिए उन्होंने जो बताया है, हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ, यहाँ पे देखिए बैंकक्रप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक्चुअली जितने सारे बैंकक्रप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसको एक्विजिशन किया है फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू से। यहाँ पे 26% स्टेक इन ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी। एक्चुअली देखा जाए त्रिपुरा का जितने सारे प्लांट था, जितने सारे जो बैंकक्रप्ट हो गया था, तो उस बैंकक्रप्ट सेक्टर को, उस फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पे 26% स्टेक उन्होंने एक्वायर किया है। ये एक बहुत बढ़िया मुझे लगता है न्यूज़ है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी बंद होने से पहले उसको अगर एक्वायर किया जाएगा, तो उससे जो फ़ायदा जो पहले से ही जो तैयार होके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर काम करने से और भी बहुत सारे फ़ायदा मिलता रहेंगे। मान के चलिए आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और पूरा नया से नया बिज़नेस करेंगे, तो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ेगा। मगर अब आप जो जिसका बिज़नेस खत्म हो गया, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी है, और जिसका आप देखेंगे, जिसका मान के चलिए यहाँ पे ये आपका बिज़नेस, यहाँ पे दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आपको पैसा बहुत सारे बच जाएँगे। तो इसी का फ़ायदा यहाँ पे गेल ने उठाया है। ओएनजीसी का जितने सारे त्रिपुरा का जितने सारे प्लांट था, उस प्लांट को यहाँ पे एक्वायर किया है, और उसी का फ़ायदा यहाँ पे आप कंपनी को ज़रूर मिलने वाला है। तो देखिए उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, उस डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी ने जो फैसला लिया है, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो मुझे लगता है कंपनी में इसी के परफॉर्मेंस के चलते हुए बाजार को हमेशा कोई भी न्यूज चाहिए होते हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव न्यूज चाहिए होते हैं मार्केट को अप से ले जाने के लिए, स्टॉक को अप करने के लिए, और कुछ भी नेगेटिव न्यूज चाहिए होता है मार्केट को और स्टॉक को डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज आया था, और इसलिए भारी भरकम यहाँ पे गैप अप में ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिला, तो फिर से धीरे-धीरे रिकवरी हो रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी अभी अभी आपको मात्र 150 के रेंज के भी नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका हाई हुआ था 171 और इसका लो था 124। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो पीई रेशियो है, वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो है, वो 10 है, और यहाँ पे कंपनी का पीई रेशियो 6.28 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, वो करीबन 13.5% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है, वो 12% है। दोनों ही एक अच्छा खासा एवरेज माना जाता है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी ₹10 है, और कंपनी का जो टोटल नेट एनुअल इनकम के बारे में बात करूँ, तो करीबन-करीबन 6000 करोड़ का टोटल एनुअल इनकम है। तो कंपनी का जो कर्जा है, मुझे जितने सारे मैं गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक देखा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर कर्जा लेके बैठे हुए हैं। मगर मैं गेल के ऊपर एक पॉजिटिव ज़रूर हूँ, क्योंकि देखिए गेल में आपको उस तरीके से कर्जा देखने को नहीं मिलेगा, जो दूसरा कंपनी ने, गवर्नमेंट ने लेके रखा है। तो गेल इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा खासा कंपनी है, इसका जो कर्जा है 7600 करोड़। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जो है 51% होल्डिंग है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है, 0.13% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी जो प्लेस करके रखा, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, मतलब शेयर को कोई भी गिरवी नहीं रखा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने जबरदस्त आपको डिविडेंड दिया, जबरदस्त 3.77% का डिविडेंड दिया कंपनी ने। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। और अभी मैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर जाता हूँ, उससे पहले कंपनी का पोर्स आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसका जो एनुअल इनकम है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का जो ट्रेडिंग जो टाइम है, जो स्टॉक का जो ट्रेडिंग वैल्यूएशन बुक वैल्यू के ऊपर मतलब ठीक-ठाक जगह पे ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी जबरदस्त डिविडेंड पे आउट देते हैं, 3.77% का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी देते हैं। कंपनी का एक पॉइंट नेगेटिविटी है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा डाउन हो चुके हैं 5 सालों में। तो देखिए इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, और कंपनी का जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पे देखिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड गैस ट्रांसमिशन से कंपनी बिलॉन्ग करते हैं। तो इसी सेक्टर में देखा जाए, कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का। उससे पहले जो कंपनी है, वो है अदानी टोटल गैस।
तो अदानी टोटल गैस मतलब अदानी जो गैस है उसी के ऊपर बात किया जा रहा है। तो अदानी गैस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 1 लाख मतलब 2 लाख के नज़दीक है। मगर यहाँ पे जो गेल है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,000 करोड़ है। तो ओवरऑल पैरामीटर कुछ पॉजिटिव में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर साल में आपको प्रॉफिट दिया, हर साल में। आप देख सकते हैं 4,000, 5, 6,000, 9,000, 6,000 फिर से 9,000। तो कंपनी एक पॉजिटिविटी लेकर ही हर साल में प्रॉफिट कर रहा है। मगर कुछ चीज़ यहाँ पे नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो देखा जाए अभी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं देखने को मिला और रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक-ठाक लेवल में है। मगर कंपनी ने आपको देखिए 10 साल में मात्र 2% का रिटर्न दिया, 5 साल में 1% का रिटर्न दिया, 3 साल में तो 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 1 साल में 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो इसीलिए मैं एक चीज़ आपको हमेशा सिखा के आया हूँ, आप गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करेंगे तो आप छोटा-मोटा स्मॉल अमाउंट निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि वहाँ से आपको डिविडेंड ही ज़्यादा अच्छा खासा मिलेगा, बोनस भी मिल सकता है, मगर आपको रिटर्न उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर को उठा के देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में आपको इस तरीके से ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे आपको सामने डिस्कस किया हो, आप शेयर होल्डिंग के बारी तो 51% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और 51.85%, और यहाँ पे एफआईएस के पास 18.36%, डीएस के पास 17.72%, गवर्नमेंट के पास 7.94% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 4.14% होल्डिंग है। देखिए मैं कंपनी खराब नहीं कहूँगा, कंपनी का जो पैरामीटर है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए 5 स्टार रेटिंग वाला है, 5 स्टार रेटिंग वाला है। मगर कंपनी में आपको रिटर्न के चक्कर में रिटर्न आपको जल्द से जल्द चाहिए, तो इस कंपनी को आप भूल ही जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी में आपको जल्द से जल्द रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, आपको बोनस और डिविडेंड बहुत अच्छा खासा मिलेगा। डिविडेंड आपको बहुत बार मिलेगा, बहुत बार आपको डिविडेंड मिलेगा और बोनस भी अच्छा खासा आपको मिल सकता है इस टाइप कंपनी में। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ। देखिए आप इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं, तो आप इस टाइप कंपनी में निवेश करना। तो मेरे हिसाब से मैं इस टाइप कंपनी में निवेश नहीं करता हूँ, मगर जितने सारे बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर इस टाइप कंपनी में क्या निवेश करूँ? देखिए आप निवेश करना चाहते ही है तो छोटा-मोटा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। तो आपका पैसा फँस मतलब अगर फँस जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इस तरीके से ही निवेश आप करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।